Welcome back everyone. So in today's lecture we are going to prove that area under this normal curve is unity. That means इस कर्व के अंदर ये जो भी एरिया आ रही है वो हमारी 1 होती है, 1 के इक्वल होती है. Because as we know this right hand side is 0.5 and again this left hand side is also 0.5. In total ये हमारा 1 के इक्वल आता है, यही हम प्रूव करेंगे. और ये हमारा म्यू होता है, ये म्यू के लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे दोनों साइड पे सिमेट्रिकल होता है. ठीक है, जो पोर्शन आपको जितना एरिया यहाँ पर मिलेगा मिलने वाला है, इसी सेम चीज को हम प्रूव करेंगे. तो हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन का जो हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन होता है वो होता है एरिया दिस इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी. बिकॉज ये हमारा यहाँ माइनस इन्फिनिटी के टुवर्ड्स भी जा रहा है और इधर ये प्लस इन्फिनिटी के टुवर्ड्स भी जा रहा है. तो हमारा फंक्शन हो जाता है 1 2 पाई and this is sigma e to the power minus half x minus mu by sigma whole square dx. और required to prove ये है कि हम इस एरिया को किसके इक्वल प्रूव कर दें, 1 के इक्वल. और उसके लिए हम सबसे पहले z को लेट करेंगे x माइनस म्यू बाय सिग्मा. जैसे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो एग्जांपल्स देखे हैं, हम x को कन्वर्ट करते हैं z में, जो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है. तो यहाँ पे इसको हमने पुट कर दिया z की वैल्यू ये, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो वी विल गेट 1 बाय सिग्मा. एज दिस विल बी 1 एंड ये हमारा कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा. यहां से हम dx की वैल्यू निकाल सकते हैं सिग्मा dz. लिमिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि आप x की जगह पे माइनस इन्फिनिटी पुट करते हो, z विल बी माइनस इन्फिनिटी अगेन, और x की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पर आपको z की वैल्यू भी इन्फिनिटी मिल जाएगी. तो लिमिट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ. अगेन हम लिमिट यही सेम पुट कर सकते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट 1 बाय अंडर रूट 2 पाई, ये अंडर रूट में है सिग्मा, इसको हम बाहर कर सकते हैं इंटीग्रल के, और माइनस हाफ ये हमारा z स्क्वायर हो जाएगा. dx की जगह पे अगर हम सिग्मा यहाँ बाहर कर दें, dz यहाँ पर लिख दें, तो ये पूरा हमारा इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया z की फॉर्म में. सिग्मा और सिग्मा हम कैंसिल आउट कर देते हैं. अब यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी निकालने की जगह अगर मैं 0 टू इन्फिनिटी कर दूं अपना और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो हम ये वाला पोर्शन भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा. इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया और अपनी जो लिमिट है वो 0 टू इन्फिनिटी कर दी. देन दिस इज माइनस हाफ z स्क्वायर dz. नाउ अगेन वी कैन लेट z स्क्वायर बाय 2 एज सम अदर वेरिएबल, लेट्स से u. तो जब अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, या कैसे लिख लो 2z बाई 2, तो यहां से हमें dz की वैल्यू मिल जाएगी du बाई z इज इक्वल्स टू du. यहां से du की वैल्यू आ गई, बट अगेन जो हमें वैल्यू मिल रही है उसमें z है और z को हम लेट ये नहीं कर सकते. तो यहां से हमने z की वैल्यू निकाल ली अंडर रूट 2u. तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिल जाएगी, दिस इज dz. ओके, तो dz की वैल्यू हमें मिल जाएगी du बाय अंडर रूट 2u. अब इसमें अगर हम पुट करते हैं अपने इंटीग्रल में तो इसको मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ. यहाँ पर ऊपर मुझे रूट 2 मिल जाएगा. अब ये हो जाएगा रूट पाई. अगेन हमारी लिमिट्स चेंज नहीं होंगी. जब आप यहाँ पे 0 रखते हो u की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इन्फिनिटी रखने पर ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा. तो इंटीग्रल हमारा होगा 0 टू इन्फिनिटी, और इसकी जगह पर अब हमने पुट कर दिया है u. सो दिस विल बी माइनस u. dz की जगह पर हमें मिल जाएगा du. रूट 2 से रूट 2 हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे u रख देती हूँ. रूट 2 से रूट कैंसिल, और ये आ जाएगा हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस u. इसको हम ऊपर, और एक्चुअली ये भी रूट में है तो ऐसे लिख सकते हैं इसको. जब मैं इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगी तो माइनस हाफ हो जाएगा du. अब अगर मुझे यहाँ पे गामा की डेफिनेशन लगानी है तो मुझे इसकी फॉर्म -1 में करनी होगी. तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सो दैट इसको हम, दिस इज अंडर रूट, ठीक है, इसको हम गामा की फॉर्म में लिख सकें. तो 0 टू इन्फिनिटी एंड e टू द पावर माइनस u, एंड आई कैन राइट दिस माइनस हाफ चाहिए तो हाफ में से -1 कर देते हैं, तो हमें माइनस हाफ मिल जाएगा एंड du. नाउ दिस इज आर गामा फंक्शन, और गामा किसका है, ये हाफ का. सो गामा 1 बाई 2. ओके, और ये रूट पाई. नाउ वी नो
गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, रूट पाई, तो दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको इससे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये अंडर रूट पाई इनटू में अंडर रूट पाई, इसको कैंसिल आउट करेंगे, वी विल गेट 1। और यही हमें प्रूव करना था कि एरिया जो इस कर्व के अंडर में आता है ये हमारा यूनिटी होता है, दैट मीन्स 1 होता है, इसलिए हमने एरिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा फंक्शन है उसको कंसिडर किया और इज इक्वल्स टू 1। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू।